हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। क्रियाकलाप नंबर 4 है। अब इसमें और एक नई चीज़ जानेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने वृत्त के केंद्र वृत्त बनाना सीखा। सेकेंड क्रियाकलाप में हम लोगों ने वृत्त की त्रिज्या के बारे में सीखा। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने वृत्त की जीवा के बारे में सीखा। अब 4 में हम लोग उसके और अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अपनी कॉपी में अलग अलग माप के 3 वृत्त बनाइए तथा निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी में 3 वृत्त बनाएंगे। ठीक है। व्यास की लंबाई, अब हम लोग व्यास जानते हैं कि वृत्त का बीच से, बिंदु के बीच से गया हुआ पूरा लाइन व्यास कहलाता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब आधी लाइन को त्रिज्या बोलते हैं। और व्यास भागित त्रिज्या हम लोगों को करना है। तो 3 वृत्त बनाना है, उसमें मापना है व्यास की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई, और उसको माप के यहाँ पर हम लोगों को मान लिखना है और यहाँ पर भाग करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले 3 वृत्त बनाते हैं। चलिए हम लोग अलग अलग माप की 3 वृत्त बनाएंगे और इन वृत्तों के व्यास और त्रिज्या को मापेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना रही हूँ। इस प्रकार करके हम लोग बना दिए एक वृत्त। उसके बाद फिर यहाँ पर छोटा सा एक वृत्त बना दे। ये देखिए, ये तीनों अलग अलग माप के वृत्त बन गए हैं। अब चलिए इनमें व्यास और त्रिज्या हम लोग खींचते हैं। ये बिंदु है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या होती है, ठीक है। और ये पूरी लंबाई व्यास होती है। इतना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैं सबको खींच लेती हूँ। सॉरी, इसको सीधा करना था, ठीक है। इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, त्रिज्या को हम लोग आर बोलते हैं और व्यास को व्यास ही कहते हैं, ठीक है। व्यास, यहाँ पर भी त्रिज्या और व्यास, और यहाँ पर भी त्रिज्या और व्यास। अब चलिए मापते हैं इसको। त्रिज्या पहले मापेंगे। केंद्र बिंदु ये है, ओ है, और ये केंद्र बिंदु ये है, ओ ये है, और केंद्र बिंदु ओ ये है। पहले त्रिज्या मापते हैं हम लोग। त्रिज्या कितना है, 3.5 है। और इसको पूरा मापे तो 7 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या माप रहे हैं, कितना है इसकी त्रिज्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्यास कितनी है, 6.6 है। त्रिज्या इसकी 3.3 सेंटीमीटर और ये व्यास 6.6 सेंटीमीटर, इतना हुआ। तो देखिए 3 अलग अलग हम लोगों ने लिख लिया है। अब इनके माप को उस टेबल में लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं लिखती हूँ। अब देखिए मैं बनाई हुई हूँ, आपको भी ऐसी अलग अलग माप की 3 वृत्त बनाना है। उसमें इसी प्रकार व्यास की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई लिखना है। मैंने अपने हिसाब से जो बनाया है उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। व्यास की लंबाई यहाँ पर फर्स्ट वृत्त का लिख रही हूँ 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या की लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर हैं। उसके बाद सेकंड का पूरा कितना है, 5.2 सेंटीमीटर है। और उसकी त्रिज्या की लंबाई है 2.6 सेंटीमीटर। और थर्ड का है 6.6 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 3.3 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, व्यास लिखना है 7 अभागित, और त्रिज्या कितना है इसकी 3.5 बराबर कितना होगा। उसके बाद फिर यहाँ 5.2 भागित 2.6 बराबर, और यहाँ पर 6.6 भागित 3.3। अब इसको भाग करना है तो कितना हो जाएगा। तो चलिए इसको भाग करके थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए इनकी माप को क्या कर रहा है, हम लोग इसको 7 को 70 मान लेते हैं और भागित कितना है 3.5 को 35, तो 35 से क्या 35 दूनी 70 होता है।
और उसके बाद फिर दूसरे को हम लोग इसको मान लेते हैं 5.2 है, और बटे त्रिज्या कितना है 2.6 को हम मान लेते हैं 26, तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52 होता है। और इधर इसको हम 6.6 को 66 मानते हैं और 3.3 को 33 मानते हैं, तो 33 से कम 33, 33 दूनी 66 होता है। तो देखिए सबका भाग कितना आया, 2 में आ रहा है। ठीक है, तो भागित होकर के उसका आंसर 2 2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप पाते हैं कि किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगुना होता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग को क्या पता चला कि वृत्त क्या होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या से दुगुना होता है। मतलब यदि त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त के चारों ओर का घेरा माप कर वृत्त का परिमाप ज्ञात करें और घेरे तथा व्यास में संबंध समझें। अब देखिए, वृत्त का परिमाप ज्ञात करने के लिए बोला, कैसे करेंगे देखते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी बंद आकृति के घेरे की लंबाई उस आकृति का परिमाप है। किसी भी बंद आकृति के घेरे की जो लंबाई होती है वो उसका क्या होता है, उसका परिमाप होता है। अतः वृत्त का परिमाप निकालने के लिए एक पुट्ठे पर वृत्त बनाकर उसे काट लीजिए। इसके किनारे पर पेन से एक निशान लगाइए। अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींचकर उसके एक छोर पर भी निशान ए लगाइए। वृत्ताकार पुट्ठे पर बने निशान को सरल रेखा पर बने निशान के ऊपर रखिए तथा पुट्ठे को एक चक्कर तब तक घुमाइए जब तक कि पुट्ठा पर बना निशान पुनः सरल रेखा पर न आ जाए। सरल रेखा पर निशान भी लगाइए। तो ये वाला क्रियाकलाप थोड़ा ज़्यादा बड़ा करने के लिए दे रहा है, तो इसमें बनेगा नहीं, पर यह है कि इसकी जो पूरा घेरे की लंबाई होती है यही क्या होती है, इसकी परिमाप होता है। इसके पूरी अंदर के जितने भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, इसके परिमाप कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को मापिए, यही माप इस वृत्त का परिमाप होगा। इसी प्रकार नीचे दिए गए माप की त्रिज्या के वृत्त काटकर सारणी को पूर्ण कीजिए। अब जो ये सारणी है इसमें क्या करना है, त्रिज्या की माप दी गई है 3.5, 7 सेंटीमीटर, 10.5। अब वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब वो क्रियाकलाप के माध्यम से वह गत्ते को काटने के लिए बोला है तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा परिभाषा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करके करना है इसको। देखिए, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त का परिमाप हमको ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास, हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। मतलब हमको 3.5 में 2 का गुणा या 3.5 को जोड़ना होगा। तो 3.5, 3.5 दो ठो को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और 10.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 21.0, इतना ये आ गए। क्योंकि ये क्या है, वृत्त का व्यास है। व्यास हमेशा त्रिज्या की दोगुनी होती है, ये बात हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद वृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप भागित व्यास। अब इसमें वृत्त का परिमाप भागित व्यास करके यहाँ पर हम लोगों को वृत्त का परिमाप, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि वृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद फिर इधर आगे साइड देखते हैं, तो इसको मैं बताती हूँ। ये लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने पुस्तक को देखते जाइए, मैं आपको परिमाप निकाल के दिखाती हूँ। आप अपनी सारणी को देखिए, उसमें वृत्त की त्रिज्या फर्स्ट का 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 2 तिया 6, 1 7 होगा। और एक अंक के बाद ये दशमलव लगा है तो इतना सेंटीमीटर ये क्या हो गया, व्यास हो गया। तो वृत्त का परिमाप हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, इसका सूत्र होता है 2 पाई r। इसका सूत्र हुआ, इसका मान होता है 2 गुणे, अब यहाँ पाई एक वृत्त का ही बहुत बड़ा भाग होता है, इसका मान होता है 22/7 गुणे, यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया गया है, 3.5 दिया गया है। अब इसको क्या करना होगा, हमको गुणा करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर दशमलव को हटा देते हैं, इसको गुणा करते हैं, 7 एकम 7, 7 पना 35। अब यहाँ 22 दूनी 44 गुणे 5 हुआ यहाँ पर। अब 44
पाँच चौके 20 के शून्य हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, इतना हो गया। और यहाँ पर ये एक दशमलव था, इसमें एक दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पर भी दशमलव, तो इसका पूरा मान कितना, वृत्त का परिमाप कितना आ गया, 22 आ गया। अब इसको क्या करना है, वृत्त का परिमाप माइनस नहीं, भाग करना है। तो यहाँ पर वृत्त का परिमाप यहाँ कितना आया है 22, और भागित क्या करना है, व्यास करना है हमको। तो इसमें व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए अब इसको क्या करना है, इसे भाग देना है। तो 7 कम 7 7 21 होता है, 7 21 हुआ, ये कटा, ये एकदम 7 कम 7 ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 उत्तर आया और दशमलव लगा है, तो 7 की 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया ये। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो गए। दशमलव के 3 अंक तक हम लोग भाग करते हैं, ये शायद आप लोग ना जानते होंगे, तो आगे साइड बताएंगे। ये इतना, तो इसका कितना हो गया, इतना आ गया। तो हम लोग क्या किए, इसका परिमाप भागित व्यास किए हैं, तो परिमाप आया था 22 भागित व्यास 7 बराबर, इसका उत्तर कितना आया है 3.142, ये हो गया आंसर, ये फर्स्ट का। सेकंड का परिमाप ज्ञात करके देखते हैं, सेकंड वृत्त का। तो ठीक है, सेकंड वृत्त की माप कितनी थी, त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को 2 से गुणा कर, 7 दूनी 14, ये हो गया व्यास सेंटीमीटर, ये हो गया व्यास। ठीक है, वृत्त की परिमाप हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर, इतना होगा। फिर 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे, अब इसका त्रिज्या 7 है, 7 7 कट गया, बराबर कितना हुआ 44। अब इसमें क्या करेंगे, परिमाप भागित व्यास करेंगे, तो 44 भागित कितना होगा, इसका परिमाप कितना, वो व्यास कितना है 14 है, तो 14 किए। अब 14 से इसको भाग दे देते हैं, 14 से इसको भाग देते हैं, तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है। तो 14 तिया ये 42 हो गया, ये कटा, 2 बचा। फिर यहाँ पर 14 कम 14 आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर 6 और यहाँ दशमलव है, 0 लग जाए, 14 पंचे 70 होता है, 14 चौके 56 होता है। तो 14 चौके कितना होता है 56 हुआ। इसको हम लोग फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चला जाए, 4 बचेगा। उसके बाद फिर 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 ये 42 ज़्यादा हो जाता है, 14 दूनी 28 हो गया ये। उसके बाद फिर ये इतना उत्तर बचा, ठीक है गया, तो इतना उत्तर बचा। तो ये इतना 0.3 अंक तक किए, इसका भी उत्तर कितना आया, इसका परिमाप का उत्तर आया है 3.142, ये उत्तर आया। और थर्ड का हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, थर्ड की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, इसको 10.5 को 2 से गुणा करेंगे, मतलब व्यास निकालना है, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, इतना हुआ। ठीक है, तो ये और ये दशमलव है, तो ये 21, इसका क्या हो गया व्यास। अब वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, तो वृत्त का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर। परिमाप इसी प्रकार से निकालते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 2 गुणे 22/7 गुणे इसका त्रिज्या कितना है 10.5 होता है। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 44 गुणे 10.5/7 आ जाएगा, 44.10 की इतना से हम लोग इसको गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20 के शून्य हासिल है 2, 5 चौके 20 2 22 हो गया। फिर उसके बाद 0 को कर दिए, फिर उसके बाद 1 चौके 4, 1 चौके 4, उत्तर कितना आया इतना 2 6 और 4, इसका उत्तर इतना आया। ठीक है, दशमलव है इतना। अब 4 6 2 इतना को हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 छंग 42 होता है, 7 छंग 42 होता है, ये पूरा कटा। फिर से ये 7 छंग 42, ये पूरा कट गया और ये 0 बचा, एक वो है
दशमलव है। अब इसमें 66.0 मतलब इसको इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको किससे भाग देना है हम लोगों को, परिमाप, यहाँ पर परिमाप भागित कितना करना है, व्यास करना है। व्यास इसमें कितना है 21। अब इसमें परिमाप कितना निकला हुआ है, परिमाप इसमें निकला है 66.0 यानी 66। तो 66 भागित 21। अब हमको इसको 66 में 21 का भाग देना है। तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया कितना होता है, 21 दिया 63 होता है। ठीक है, 21 दिया 63, ये हो गया, 3 बचा। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 21 दिया 63 होता है ना। ठीक है, 21 दिया 63, दशमलव लगाए, 21 से कम 21 हुआ। फिर ये यहाँ पर 10 में से गया 9 और फिर कितना हुआ, फिर ये 90 हो गया। अब 21 का गुणा हम लोग यदि 4 बार में करें तो 1 चौके 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 84 हो गया। इसको कर लेंगे तो यहाँ पर 6 बचा। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 लगेगा और 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63 ज़्यादा होता है, 21 दूनी 42। यहाँ पर ये उत्तर आ जाएगा इतना और ये 5 में से 1 इतना। तो इसका उत्तर भी कितना आया है, इसका परिमाप भागित व्यास का उत्तर 3.142। तीनों का समान उत्तर आया हुआ है। देखिए तीनों का एक ही उत्तर आया है, 3.142, 3.142 और यहाँ पर भी 3.142 आया हुआ है इतना उत्तर। अब देखते हैं आगे। तो देखिए ये सब क्या है, माप है, जितना उत्तर आया उतना यहाँ पर लिखा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वृत्त का परिमाप कैसे निकालना है आपको सूत्र के माध्यम से। और दूसरी बात, यहाँ पर परिमाप और व्यास भी कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर स्पेशली वृत्त का परिमाप निकालने के लिए दिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही निकालना है। देखिए सारणी में परिमाप भागित व्यास का मान सभी में लगभग समान है, अर्थात प्रत्येक वृत्त का परिमाप तथा व्यास का अनुपात एक ही स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को ग्रीक अक्षर पाई से दर्शाते हैं तथा इसका मान लगभग 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। तो देखिए हम लोगों ने जितने का भी वहाँ पर भाग दिया है 3.142 के बराबर आया हुआ है। और जिस विधि से हम लोगों ने भाग दिया है उसी विधि में ये पाई, हम इस चिन्ह को पाई बोलते हैं, ग्रीक अक्षर के इस चिन्ह को पाई बोलते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। इसमें आपको मान रखना है और पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। तो आपको 22/7 ये आपको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है। त्रिज्या जो भी दिया हो वो उसको फिर आपको लिखना होता है। तो इस क्रियाकलाप में हम लोगों ने क्या सीखा, वृत्त का परिमाप निकालना सीखा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गणित की ऐसी बेसिक वीडियो में बेसिक चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ाते हैं। क्लास 6वीं का जो बेसिक बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है हमारा ये। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके प्रश्नों वाले सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।